नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई रिसेंटली जो महिंद्रा थार रॉक्स का एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली के निर्माण विहार में, उसमें जो लड़की गाड़ी को ड्राइव कर रही थी उनका बयान सामने आया है और उन्होंने अपने सफाई में कुछ चीजें बोली हैं और साथ में उन्होंने सोशल मीडिया को भी टारगेट करते हुए बोला है कि काफी ज्यादा गलत खबरें फैलाई जा रही हैं एक्सीडेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप इनका स्टेटमेंट सुनिए। हेलो गाइस, मैं वही लड़की हूँ जो कल महिंद्रा के शोरूम के वहाँ पे निर्माण विहार में शोरूम पड़ता है। अब मेरे वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना सा है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही है वो नहीं पहुँचे। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने व्यूज़ पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए ऐसे वीडियो, फॉल्स वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी इस वीडियो के अंदर। देखो, जो बताया गया कि लड़की को चोट लग गई, लड़की की नाक टूट गई है, नाक में फ्रैक्चर आ गया है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, वो मर चुकी है, तो ये गलत वीडियो है एकदम। मैं वही लड़की हूँ जो गाड़ी के अंदर कल बैठी थी। कल मेरी पूरी फैमिली थी महिंद्रा शोरूम के अंदर, जो कि कल हमारे साथ इंसिडेंस हुआ है तो हमारे ऊपर बीती है। हमें पता है कि क्या इंसिडेंस था, क्या नहीं था, क्या हुआ उस मोमेंट पे, क्या नहीं हुआ। लेकिन प्लीज लोग गलत वीडियो बनाना बंद करो। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो महिंद्रा शोरूम के अंदर कल हम लोग थे, उस गाड़ी के अंदर हम 3 लोग बैठे थे। सेल्समैन भी था, मेरी फैमिली थी आगे वाले ड्राइविंग सीट पे। जब वो गाड़ी नीचे आई है, हाई आरपीएम में थी, शोरूम वालों ने हमें पहले ही बता दिया था। हाई आरपीएम में गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है। वो गाड़ी आई है, स्पीड में आई है नीचे और एकदम नीचे गिर गई है। तो नीचे गिरने के बाद वो गाड़ी उल्टी हो गई है। उल्टी होने के बाद हम तीनों ही आगे वाले गेट से बाहर निकले और हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ओके, ठीक है। और हम लोग बच गए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ चोट नहीं लगी है। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मैं नहीं मरी हूँ। तो गलत वीडियो अपलोड करना बंद करो, गलत इन्फॉर्मेशन देना बंद करो लोगों को। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज के लिए कि लोगों को मारना बंद करो अपने लाइक्स और व्यूज पाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? स्टेटमेंट सुनकर आपको इसमें कुछ भी लॉजिकल लगा? इनको अगर स्टेटमेंट देना ही था तो साफ साफ चीज़ें इन्होंने बताई होती कि मैं पैनिक हो गई थी या मेरी गलती की वजह से गाड़ी नीचे गिर गई है। लेकिन वो सारी चीज़ों को किनारे करते हुए इन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लेम डाल दिया है कि लोगों ने बोला है लड़की को चोट लग गई है या फिर ऐसी ही चीज़ें। लेकिन भाई यहाँ पर मेन बात हो रही है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, जिसके जवाब में लेडी ड्राइवर ऐसे घुमा फिरा की चीज़ों को बोल रही हैं जिसमें उन पर डायरेक्ट कोई ब्लेम ना आए। महिंद्रा ने पहले ही बोल रखा था कि गाड़ी का आरपीएम ज़्यादा है। अरे भाई, कैसे आरपीएम ज़्यादा है? आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को एक्सेलरेट किया पहिए को नींबू पर चढ़ाने के लिए, और आपसे गाड़ी वहाँ पर कंट्रोल नहीं हुई, आपने ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा जब एक्सेलरेट करोगे तो आरपीएम ज़्यादा ही होगा ना। खैर, इस वीडियो को या फिर इस स्टेटमेंट को दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप सभी इसे देखकर समझिए कि कैसे कैसे ड्राइवर्स इंडियन रोड्स पर गाड़ियों को दौड़ाते हैं, वो भी महिंद्रा थार रॉक्स जैसी गाड़ियां। इनको ना तो ड्राइविंग के बारे में कुछ पता है और ना ही गाड़ी के बारे में कुछ पता है। और ऐसे ही ड्राइवर्स से आपको रोड्स पर चलते समय बचना है, यानी कि डिफेंसिव ड्राइविंग करनी है। खैर, बिल्कुल ऐसा ही कुछ लापरवाह ड्राइवर्स आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली मिस्टर शोभित ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए उत्तराखंड की तरफ जा रहे होते हैं। ये एक 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे है जिस पर सभी लेन्स में गाड़ियाँ चल रही हैं। डैश कैम वाले कार को बीच में रखा गया है। राइट वाले लेन में यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में आपको हैवी व्हीकल्स भी दिख रही होंगी जो कहीं ना कहीं दूसरे गाड़ियों के लिए यानी कार्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ओवरटेकिंग में। अब बिल्कुल उसी समय आप पीछे की तरफ देख सकते हो एक ब्लैक कलर की MG ZS EV आती है, जिसे कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ रफ्तार में और गलत तरीके से चलाया जा रहा होता है। इसका ड्राइवर इतना ज़्यादा जल्दबाजी में होता है कि सामने वाले स्विफ्ट डिज़ायर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता कि वो ओवरटेक करने के बाद अपना लेन चेंज करके बीच में आ जाए। उसी लेन में भाई डिज़ायर को ओवरटेक करने लगे हैं। खैर, जैसे ही इनको सामने ये हैवी व्हीकल दिखती है फास्ट लेन में, ये तुरंत ही अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट मोड़ते हैं और लेन्स को एकदम से कट करते हुए बिल्कुल लेफ्ट में आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये गाड़ी डैश कैम वाले कार से एकदम टच होते हुए निकली है। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से ये पीछे से लेन्स को कट करते हुए आए हैं, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने आगे भी किया है। जैसे ही ये डैश कैम वाले कार को लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, वैसे ही एकदम सामने से टर्न लेते हुए और लेन्स को कट करते हुए एकदम से राइट में चले गए हैं। और इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हो इस गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। इनफैक्ट वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाया जाए तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कुछ ही इंच की दूरी रह गई थी डैश कैम वाले कार में और इस ZS EV में। थोड़ा सा ही टाइमिंग ऊपर नीचे होता तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। ऐसे सिचुएशन में SUV बहुत ही आराम से टर्न लेते हुए सड़क पर ही पलटते हुए चली जाती।
इसके अलावा राइट वाले लेन में यानी इनोवा के बगल में कोई गाड़ी चल रही होती पहले से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्राइवर को पहले से ना दिखती, तो उस सिचुएशन में भी काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से ये टर्न लेते हुए आगे गए हैं, आगे कोई गाड़ी होती तो गाड़ी को उस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, और वहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी रही होती तो ये गाड़ी उसके पीछे ही जाकर घुस जाती, जैसा कई सारा एक्सीडेंट आपने देखा भी होगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ा ही खतरनाक मूव था जो किस्मत के भरोसे किया गया था। यहाँ पर किस्मत भाई की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो सारी चीज़ें सही थी। अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ होता तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, और उस सिचुएशन में इनको भी खतरा होता और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता था। तो इस तरह की ड्राइविंग बाई रोड्स पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपके लिए भी ये सही नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर होते हैं जिन्हें फास्ट लेन में चलना होता है और इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन उस सिचुएशन में आप दिमाग से काम लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ओवरटेक करना है तो आप अपने साथ साथ दूसरों के भी जान को खतरे में डाल दो। अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई लोग ये समझते नहीं हैं, खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं उनको तो और भी चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं, जिसका एक एग्जांपल ये वाला वीडियो भी है जिसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल से एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से रात के समय अपने किसी कज़न को स्टेशन ड्रॉप करने के लिए गए हुए थे, और उन्हें ड्रॉप करके ये वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ये सिटी के अंदर वाली रोड है, जिस वजह से सभी गाड़ियों को नॉर्मल स्पीड में रखकर ड्राइव किया जा रहा है। हालांकि रोडें तो खाली हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी सिटी के अंदर आप हाई स्पीड में गाड़ियाँ नहीं दौड़ा सकते हो, और इसकी स्पीड लिमिट भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। खैर थोड़ा सा आगे चलकर एक जगह रास्ता बंद होता है, ये सामने बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं और कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो मेट्रो के कर्मचारी हैं। यहाँ पर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से इस रोड को बंद किया गया है और रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जैसे ही ये सामने चल रहे स्विफ्ट के ड्राइवर और डैश कैम कार के ड्राइवर राइट मुड़ने ही वाले होते हैं, वैसे ही पीछे से कुछ गाड़ियां काफी तेज रफ्तार में आती हैं। इनमें से आप देख सकते हो पहली गाड़ी जो है, यानी जो सबसे आगे वाली गाड़ी है, उसने सीधा आकर बैरिकेड को उड़ा दिया है। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ियां भी जो पीछे थी वो भी सेम रास्ते से निकल गई हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे पहले से, उन्होंने इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुके नहीं, सीधा चले गए। बताया जा रहा है कि इन तीनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स जो हैं वो आपस में रेस लगा रहे थे, और ये चीज़ आप रियर वाले कैमरे को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो। ये तीनों ही गाड़ियां मॉडिफाइड हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा तेज रफ्तार में दौड़ाया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या फिर किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन आप देख सकते हो जिस तरह से इन गाड़ियों को चलाया जा रहा है और जिस तरह से इन्होंने बैरिकेड्स को उड़ाया है, उस सिचुएशन में काफ़ी नुकसान हो सकता था गाड़ी के लोगों का भी और बगल में खड़े इन भाई लोगों का भी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग ये सारी चीज़ें समझते नहीं हैं, खासकर कुछ यंगस्टर्स। अब ये जो गाड़ियां दौड़ा रहे होंगे वो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स ही होंगे, और ये भाई लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से इंस्पायर हैं, इसलिए तो इन्होंने सिटी के अंदर ही रेस स्टार्ट कर दिया है और चीज़ों को उड़ाते हुए चल रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। खैर इसके बाद ही वहाँ पर जो पुलिसमैन थे उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए आगे सिग्नल को बंद कर दिया और सारे गाड़ियों को रोक लिया, जिससे वो इन गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर जी काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी इन गाड़ियों को नहीं पकड़ पाए, या तो ये पहचान नहीं पाए या फिर हो सकता है ये गाड़ियाँ किसी दूसरे रास्ते से निकल गई होंगी। हालांकि डैश कैम कार के ड्राइवर ने बोला कि ये वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे कि मैम मैं अकेला इनको ढूंढ नहीं सकता हूँ, शायद उस समय आसपास कोई पुलिस वाले नहीं होंगे, सिर्फ यही भाई होंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो इंडियन रोड्स पर भी चलती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें कई जगह पर होती हैं, खासकर रात के समय, क्योंकि रात में सड़कें खाली होती हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता है, पुलिस वाले भी कम ही दिखते हैं। तो ऐसा में मौका पाकर ये भाई लोग अपने गाड़ियों से रेस लगाते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको शायद हैदराबाद का एक दिखाया था वीडियो, बिल्कुल सेम सिचुएशन वहाँ पर भी था। BMW, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर वगैरह के बीच में रेस लगा हुआ था, जिसमें BMW का एक्सीडेंट भी हो गया था। तो भाई लोग हरकतें तो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली करते हैं, लेकिन स्किल उनके अंदर तारा रंपम वाले भी नहीं है। खैर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से उनके साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है, तो ऐसे चीज़ों पर कहीं ना कहीं पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपका इन चीज़ों पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।